हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। 11:30 बज चुका है और 2 दिन यहाँ बहुत बारिश रही, बहुत ज़्यादा। आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और इस समय मेरी हाउस हेल्पर आ रखी है। दिन भर बारिश ही आ रही है। क्या बारिश? हाँ कल तो दिन हाँ यहाँ भी कल सुबह से बारिश लगी हुई थी। हाँ हल्की हल्की झिम ऐसी बारिश थी पर दिन भर थी। फिर लाइट गई, लाइट ने परेशान कर। अब मैं कर लेती हूँ खाना बनाने की तैयारी। जारी है आज लाइट ने तो बहुत परेशान करा हुआ है। सुबह से पता नहीं कितनी बार लाइट चली गई और मेरे कपड़े सुबह से ही मशीन में पड़े हुए लेकिन अभी तक नहीं धुले। तो सुबह जो नाश्ते के बड़े बड़े बर्तन थे वो बेटी ने धो दिए थे। बस मेरे हल्के फुल्के बर्तन थे, कुछ बर्तन रखे हुए थे तो मैंने वो धो के संभाल दिए हैं। नाश्ता हमारा सुबह ही हो चुका था लेकिन नाश्ता करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। आजकल टाइम ठंडियों में पता ही नहीं चलता टाइम का, कब 12 बज जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता। वहीं गर्मियों का टाइम ऐसा होता है कि टाइम काटना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसा लगता है कि कितने लंबे लंबे दिन हो रहे हैं। और यहाँ मेरी दाल भी बन चुकी है, मतलब उबल चुकी है। बस मैं तड़का लगा देती हूँ और कपड़े तो पता नहीं कब तक धुलेंगे। फिर मशीन कभी चल रही है कभी रुक रही है क्योंकि लाइट का वही हो रहा है, कभी आ रही है कभी जा रही है। वैसे यहाँ ज़्यादा लाइट नहीं जाती लेकिन आज ज़्यादा ही जा रही है। और आज इतनी अच्छी धूप आ रखी है बाहर, सोच रही हूँ फटाफट किचन का काम निपटा दूँ और बाहर थोड़ी धूप सेक लूँ क्योंकि मैं सुबह नहा गई थी लेकिन अभी तक मेरे बाल गीले के गीले और वैसे ही लपेट रखे हैं और ऐसा लग रहा है हल्का हल्का ठंड से सर भी दर्द होने लग रहा है। दाल का मैं तड़का लगा के और चावल एक तरफ रख के सोची कुछ देर धूप में बैठ जाऊं और कपड़े भी तब तक धुल जाएंगे। और जो मेरी हाउस हेल्पर है वो अपना काम में लगी हुई है। काफ़ी हेल्प मिल जाती है जब वो काम पूरा निपटा देती है, बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है घर। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है आज पूरे 2 मंथ हो चुके हैं। उसके बाद सर्जरी के बाद मैं काम भी हल्का हल्का कर रही हूँ। 2 महीने हो चुके हैं लेकिन काफ़ी थकान सी महसूस होती है अभी भी और हल्का दर्द तो है ही। अभी कहते हैं कि 3 महीने तो रिकवरी होने में लगता ही है टाइम और शरीर के ऊपर बात होती है। किसी को तो जल्दी हो जाता है और कोई 6 मंथ बोलते हैं कि 6 मंथ लेके ही चलो। इसमें जो महिलाओं को काफ़ी थकान हो रही है क्योंकि मुझे खुद महसूस हो रहा है। सुबह उठो तो ऐसा लगता है कि कितना थका हुआ शरीर है, इसलिए मैं कोई भी काम हो बिल्कुल हल्के हल्के कर रही हूँ। जैसे कुकर उठाती नहीं हूँ, बिल्कुल हल्के से उसे खींच के और पहले उस दाल हल्की हल्की कड़छुल से कढ़ाई पे डाल देती हूँ पूरी दाल, तब जाके हल्का सा उसमें उलटती हूँ। डायरेक्ट कुकर नहीं उठाती क्योंकि कुकर बहुत भारी हो जाता है। तो यहाँ मेरी दाल का तड़का भी लग चुका है और साइड में चावल भी चढ़ा ही लेती हूँ। और लग रहा है कपड़े भी धुल ही चुके हैं। तो कपड़े भी मैं धुल तो जाते हैं कपड़े और मशीन में सूख भी जाते हैं पर मैं उससे बाहर उठा के नहीं ले जाती, किसी से भी बोल देती जो घर पे है। और अभी आज तो बेटी का पेपर है तो पेपर देने चली गई, कोई नहीं है घर पे तो हाउस हेल्पर से ही बोल देती हूँ कि थोड़ा कपड़े बाहर रख दे कुर्सी में, तब मैं डाल दूँगी। काफ़ी हेल्प कर देती है, कहती कि मैडम आप बता दिया करो, मैं सारा काम जो आप कहोगे तो मैं कर लिया करूँगी। बस यहीं पे रख दो।
मैडम कितने साल हो गए आपकी मशीन को? मशीन को काफी साल हो गया, इससे थोड़ा पानी निकल जाए बस। और बाहर धूप में आके इतना अच्छा लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा अंदर जाने का। बहुत ही प्यारी धूप है और सब कुछ इतना साफ़ सुथरा लग रहा है ना। होता ही है, बारिश जब होती है सारी धूल मिट्टी सब धुल जाते हैं, नहीं तो इतनी धूल हो जाती थी, इतनी धूल। बस ये है कि 2 दिन की बारिश से बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है। और कपड़ों की तो यहाँ मेला लग चुका है, क्योंकि ये 3 दिन के कपड़े हैं। परसों भी धुले थे तो बारिश थी तो उस दिन भी नहीं सूख पाए, फिर कल भी धुले, कल भी बारिश हो गई थी तो कल भी नहीं सूख पाए, और आज क्या अलग है। हो ही जाते हैं बारिश में, एक आदमी के ही कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं। जैकेट स्वेटर कितनी हो जाते हैं, जैकेट स्वेटर कितनी हो जाते हैं। तो बस यही है, आज तो ऐसा लग रहा है पूरी जो बालकनी कपड़ों से ही भरने वाली है। यहाँ इतने सारे कपड़े हो चुके हैं, पर आज ऐसा लग रहा है इतनी अच्छी धूप है तो आज बिल्कुल कपड़े अच्छी तरह सूख जाएंगे। तो आज मैं इन्हें अच्छी तरह सुखा लूँगी। और जो बाहर ये जो आवाज़ें आ रही है मेरे बैकग्राउंड में, तो ये हमारे जो बिल्कुल पड़ोस में घर का काम चल रहा है, इंस्ट्रक्शन। पता ही नहीं चल रहा था। ठंडी ठंडी हवा चली प्यारी, ठंडी ठंडी। आज इतने कपड़े धुल गए कि सब पता ही नहीं चल रहा कौन किसके हैं। तो मेरी इनर और माँ जी की इनर भी एक जैसी है, ऐसा लग रहा कि कौन सा किसका है। तो बस वही पूछ रही थी मैं, तो थोड़ा अंदाज़ा तो आ गया था कि चलो ये मेरा है, आपका है। अब मैं थोड़ा बाल बूल भी सुखा देती हूँ और आराम से बैठती हूँ धूप में, क्योंकि धूप इतनी अच्छी आ रही। तो अब तो किचन में जाने का मन ही नहीं कर रहा। लाइट भी लग रहा है फिर चली गई, तो अब मैं और काम कर लेती हूँ, क्योंकि अब मेरी सासू माँ की बहनें भी आने वाली हैं, सास जी लोग आने वाले हैं, तो उनकी खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। साग सब्ज़ी भी बनानी है। और फिर मैं ये जो ब्लॉग बना रही हूँ ये लंबा हो जाएगा, क्योंकि उनका भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये 2 पार्ट में व्लॉग बनेगा। तो ये पहला पार्ट है, और जो इसका अगला पार्ट होगा तो मैंने इसे 2 उसमें डिवाइड कर दिया। तो मैं अगले व्लॉग में इसका दूसरा पार्ट आपको दिखाऊंगी। इधर मेरा जो सैन सफाई का काम भी हो ही चुका है, तो थोड़ा बाहर बैठ जाती हूँ आराम से, फिर आगे का काम करते रहेंगे, होता रहेगा। टाइम लगभग 1:30 बज गया है, और ऐसा लग रहा है कि अभी धूप में बैठी कहाँ, टाइम में कि पता ही नहीं चलता, बीतता रहता है। एक तो बड़ी है, और बस यही है अब। और धूप में ये होता है कि धूप जब आती है तो मन करता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, लेकिन
सर्जरी के बाद मैं हल्का फुल्का काम कर रही हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना। ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, भारी काम तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी 3 दिन पहले मशीन में सूखे हुए कपड़े थे, तो बस बाहर ही लाना था, तो घर में कोई नहीं था, तो मैं उठा के ले आई थी। वैसे तो हल्के ही हो जाते हैं सूखने के बाद, पर आजकल ठंडियों में जैकेट है, जीन्स है, स्वेटर हैं, काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। तो जब मैं उठा के उन्हें बाहर लाई तो मुझे खुद महसूस हुआ कि मेरा बहुत अंदर से बहुत ही चुभन हो रही थी और दर्द महसूस हो रहा था। तो मैं गलती फिर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं करना है और मेरे को बहुत जल्दी रिकवरी होना है। क्योंकि अगर हम काम ठीक मतलब ज़्यादा भारी काम नहीं करेंगे और अपने ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस इसका यही एक इलाज है कि अगर हम ज़्यादा बोझ ना उठाएं और अच्छी डाइट लें, डॉक्टर के अनुसार जो हमारी दवाई है, मेडिसिन हम लेते रहें, और सभी तरह के फल खाएं, क्योंकि इस वक्त हमें सभी विटामिन्स की बहुत ज़रूरत होती है और ख़ास तौर से हमें प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम प्रोटीन युक्त खाना खाएं, जैसे दूध, दही, एक पनीर तो खूब खाएं, और जो नॉनवेज हैं तो अंडा जो है खा सकते हैं, तो उसमें काफ़ी प्रोटीन मिलता है। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इसी के साथ अपने इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।